करंट अफेयर्स किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है। करंट अफेयर्स जो कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए सबसे वास्ट सब्जेक्ट है, और करंट अफेयर्स जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के प्रारंभिक हो या मुख्य परीक्षा हो, 60% क्वेश्चन करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। मैं हूं रचना और आज मैं आपको बताऊंगी करंट अफेयर्स पढ़ने का सबसे सही तरीका, जिससे कि आपका करंट अफेयर्स के साथ साथ जीएस के 5 सेक्शन और कवर होते हैं। तो पहले जीएस के वो 5 सेक्शन कौन से हैं वो मैं आपको बताती हूँ। आप जीएस की तैयारी करते हैं जिसमें आप पढ़ते हैं ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था, इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था, इसके अलावा साइंस जिसमें आता है साइंस एंड टेक, और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जैसे कि इन्वायरमेंट हो गया। तो ये जो 5 सेक्शन है ना, ये करंट अफेयर से जुड़े हुए हैं। अब आप सोचेंगे इसमें तो ट्रेडिशनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो। नहीं, मैंने पहले ही बताया कि 60% क्वेश्चन जो है ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समसामयिकी से आते हैं। और किस तरह से आते हैं वो मैं आपको 5 क्वेश्चंस का एग्जांपल दे करके बता रही हूँ। इसके बाद आप खुद समझ जाइएगा कि सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ करके आप अपनी 60 to 70% की तैयारी जीएस की कैसे कर सकते हैं, और किस तरह से आप गेस कर सकते हैं कि इस बार पॉलिटी में, इकोनॉमिक्स में, ज्योग्राफी में, साइंस टेक में कौन से क्वेश्चन ट्रेडिशनल पूछे जाएंगे। क्योंकि ट्रेडिशनल क्वेश्चन का लिंक्स भी जो होता है ना, वो आपके समसामयिकी में होता है। तो प्लीज इस वीडियो को पूरी जरूर देखिएगा, और अगर आपको वीडियो में दी गई सारी इंफॉर्मेशन और ये ट्रिक्स अच्छी लगेगी तो लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स से शेयर कर लीजिएगा। और रोज की क्लास से अपडेट रहना चाहते हैं तो चैनल के सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक कर लीजिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल आता है कि मैम कैसे पता चलेगा कि इस साल करंट अफेयर्स में क्या पूछा जाएगा या ट्रेडिशनल क्वेश्चंस में क्या पूछे जाएंगे। ये गेस करना बहुत आसान है, मैं आपको बताती हूँ। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले तो कम से कम 8 महीने पीछे की तैयारी करनी है आपको करंट अफेयर्स की। अधिक से अधिक आप 12 महीना जा सकते हैं, यानी वार्षिकांक पढ़िए, पर कम से कम 8 महीने की तैयारी जरूर करिए। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अगर दिसंबर में एग्जाम है तो मार्च से पढ़ना शुरू करते हैं। ये पैटर्न गलत है पढ़ने का। आपको बैक पढ़ना है, यानी कि नवंबर, अक्टूबर, सितंबर उल्टे डायरेक्शन से पढ़िए। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारी न्यूज ऐसी होती है जो मार्च में शुरू होती है और शायद जून तक उस न्यूज का अंत होता है, चाहे वो कोई सम्मेलन हो, चाहे कोई प्रस्ताव हो, चाहे कोई विधेयक हो। तो आप मार्च में भी उसको पढ़ते हैं, फिर अप्रैल में भी पढ़ते हैं। इससे क्या होता है, आपके समय की बर्बादी होती है। और अगर आप पीछे से पढ़िएगा तो आपके सारा वो एक साथ ही कवर हो जाएगा। तो जैसे ही आप मार्च या अप्रैल में जाइएगा, आपको लगेगा ये तो मैंने नवंबर या अक्टूबर वाले में ये तो पूरा डिटेल पढ़ लिया, तो आपका समय बच जाएगा। क्योंकि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सबसे जरूरी होता है कम समय में अधिक पढ़ाई करना। अगला, दूसरी गलती क्या करते हैं आप, उसको बंद करना है। दूसरी गलती जो आप करते हैं कि पीछे से पढ़ने, आगे से पढ़ने के चक्कर में पर्सनालिटीज जो होती है, जिनकी नियुक्ति होती है, मे भी मार्च में किसी और की नियुक्ति हो और अक्टूबर में कोई और हो गया उसकी जगह, तो क्या होगा, पुराना याद कर लीजिएगा और फिर नया भी, तो वो ओवरलैप हो जाएगा। इसलिए हमेशा करंट अफेयर्स करंट से पढ़ करके बैक डेट पे जाना हमेशा सही तरीका होता है। करंट अफेयर्स पढ़ने के और भी बहुत सारे तरीके हैं जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल मैं आपको बता दूं पढ़ने का सही तरीका, और अगली वीडियो में आपको मैं बता दूंगी सोर्सेस, कहाँ से पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है। तो पहले मैं आपको बताती हूँ किस तरह से समसामयिकी पढ़ के आप सारे क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। सबसे पहला एक एग्जांपल है, मार्च की न्यूज बता रही हूँ मैं आपको। आंध्र प्रदेश विधान परिषद समाप्त करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। ठीक, आपने ये न्यूज पढ़ ली और आपने इसको रेक्टिफिकेशन कर लिया, लेकिन आपने ज्योग्राफी के बहुत सारे क्वेश्चन मिस कर दिए, आपने पॉलिटी के बहुत सारे क्वेश्चन मिस कर दिए जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। जैसे कि आंध्र प्रदेश का आपको मैपिंग करना, आंध्र प्रदेश की आपको पूरी
जीके उसको कवर करना है। इतने सारे स्टेट्स को आप याद नहीं रख सकते, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इस बार कौन से स्टेट से क्वेश्चन आने वाला है, कौन से स्टेट की नदी, पहाड़, या फिर मैपिंग के अलावा और भी क्वेश्चन, वहाँ की भाषा, वहाँ की जाति पूछने वाला है, क्योंकि आप कितने स्टेट्स याद करिएगा। तो आपको इंपॉर्टेंट मिल गया कि इस बार आंध्र प्रदेश इंपॉर्टेंट है, ये हो गया ज्योग्राफी। दूसरा विधान परिषद, ये हो गया पॉलिटी। किस किस राज्य में विधानसभा विधान परिषद दोनों है, कब कब विधान परिषद का गठन हुआ है, और विधान परिषद के अनुच्छेद कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, ये हो गया आपका पॉलिटी। इस बार के एग्जाम में आपसे विधान परिषद से क्वेश्चन प्री या मेंस में जरूर आएगा, स्पेशली प्री में। तो ये आपने पॉलिटी का क्वेश्चन मिस कर दिया। तो हर एक क्वेश्चन में ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन छुपे होते हैं। ये आपका पहला एग्जाम्पल है, यानी पढ़ना आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड सिर्फ न्यूज नहीं है, उस न्यूज के कीवर्ड से आपको ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, मैपिंग सब कवर करना है। दूसरा क्वेश्चन आते हैं, बोडो आंदोलन समाप्ति समझौता हुआ। बोडो आंदोलन कहाँ हुआ? असम में। यानी आपको दूसरा स्टेट मिल गया कि इस बार असम जो है। अब आपको असम से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन है। असम में प्रभावित होने वाली नदियां, असम में क्या सीमा किस किस राज्य से मिलता है, जो कि क्वेश्चन पेट है। इसके बाद असम से जुड़े और ट्रेडिशनल क्वेश्चन, असम की प्रमुख जाति, जनजाति, वहाँ के कौन कौन से आंदोलन है, वहाँ का कौन सा फेस्टिवल है, जिससे प्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या आप सारे स्टेट का फेस्टिवल, सारे स्टेट की जाति याद करके एग्जामिनेशन हॉल तक याद रख पाइएगा? नहीं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जीएस का इसी तरह से बनाते हैं। तो इस बार के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया असम और बोडो आंदोलन के अलावा और भी जो भी जनजातीय जातीय आंदोलन हुए हैं, पूरे नॉर्थ ईस्ट को आपको कवर करना है। इस बार आपके लिए नॉर्थ ईस्ट का सेक्शन इंपॉर्टेंट है। ये हो गया दूसरा एग्जाम्पल। अब तीसरा एग्जाम्पल थोड़ा इंटरनेशनल में आते हैं। ज्योग्राफी और पॉलिटी तो मैंने बता दिया। अब इंटरनेशनल, एस्टोनिया, नाइजर, ट्यूनीशिया, वियतनाम, सेंट विंसेंट, ग्रेनाडाइंस सुरक्षा परिषद के सदस्य। आपने रट लिया, आपको पता ये ऑप्शन आएगा तो मुझे किस पे टिक लगाना, कौन से सुरक्षा परिषद के नए सदस्य 2020 में नहीं बने हैं, ठीक, या कौन कौन से बने हैं। लेकिन अब आपके लिए जीके के क्वेश्चन और ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन तैयार होते हैं। सबसे पहले इन लोकेशंस की मैपिंग करनी है आपको। किस सागर के किनारे हैं, कोई लैंडलॉक कंट्री तो नहीं है इसमें से, या फिर यहाँ पे कौन सी प्रमुख नदी है, यहाँ की संसद का क्या नाम है, यहाँ की मुद्रा का क्या नाम है। पूरे वर्ल्ड के संसद मुद्रा का नाम आप रट नहीं सकते हैं, और रट भी लिया तो एग्जामिनेशन हॉल में कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इस बार कहाँ किस लोकेशन का पूछा जाएगा, वो करंट अफेयर से लिंक होता है। तो आपको इन कंट्रीज को तैयार करना है, और करंट अफेयर्स पढ़ने का सही तरीका भी यही होता है। कोई भी मैगजीन आपको ये पका करके नहीं देगी, ये आपको खुद पकाना है। मैगजीन आपको 10 न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल्स का कवरेज करके देती है मंथली, जिसको आप पढ़ते हैं और आपका काम बहुत आसान हो जाता है। पर आप चाहिएगा कि वो काम कंप्लीट हो गया, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और उसके लिए खुद की मेहनत बहुत ज़रूरी है। तो ये आपको करना है, अपना नोट्स भी तैयार करना, और जब भी करंट अफेयर्स पढ़ने बैठिए तो मैप लेकर के बैठिए, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स लेकर के किताबों को बैठिए, और साथ ही साथ उन टॉपिक को रिवीजन करते जाइए। उसके आगे लगा दीजिए मंथ, किस मंथ में आपने इसको पढ़ा था, किस मंथ की न्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको पता चल जाए। तो ये एस्टोनिया, नाइजर, ट्यूनीशिया, वियतनाम, सेंट विंसेंट, ग्रेनाडाइंस, ये तो आपके मैपिंग और ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट है। पर इसके अलावा जीके के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है सुरक्षा परिषद और यूएनओ। तो यूएनओ को रिवीजन कर लीजिए। इससे क्या होगा, आप बार बार रिवीजन भी करिएगा, जब भी टॉपिक पढ़िएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा, खुद याद आ जाएगा कि ये टॉपिक इस बार मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मार्क करने के लिए हमेशा एक अलग कलर का मार्कर रखिए, और अपने बुक्स में उसको अलग कलर से मार्क करिए, ताकि एग्जामिनेशन टाइम में, एग्जाम के कुछ दिन पहले आप सिर्फ उसी को रिवीजन करिए। चौथा क्वेश्चन, दूसरी तेजस रेलगाड़ी चलाई गई है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर वाली। अब ये कहां से कहां चलाई गई? अहमदाबाद, मुंबई। तो आपके लिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन, इंडियन ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट हुआ, रेलवे जोन से याद कर लीजिए। अब उतने सारे रेलवे जोन याद करना मुश्किल है, तो आपको रेलवे जोन इधर के एरिया का, अहमदाबाद, मुंबई के आसपास जो भी रेलवे जोन है उसको कंटेक्स्ट कर लेना है, क्योंकि अगर पूछा जाएगा तो इस बार वो इम्पोर्टेंट हो गया वो सेक्शन। आपने न्यूज सुना और इस चीज पे ध्यान नहीं दिया, तो फिर आयोग जो है आपकी उसी चीज की परीक्षा लेना चाहता है कि आपने न्यूज सुन के उसको अपने आप से लिंक, अपने और चीजों से लिंक किया कि नहीं किया। तो ज्योग्राफी में आपको परिवहन में रेलवे अच्छे से कवर करना है। पांचवा, विश्व आर्थिक मंच की मीटिंग कहाँ हुई? 50वीं मीटिंग।
दावोस यानी कि स्विट्जरलैंड में। अब इसमें आपको इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन मिला, विश्व आर्थिक मंच संस्था इस बार आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आपको उसका पूरा गठन कब है, मुख्यालय कौन है, हेड कौन है, काम क्या करता है, कौन कौन से काम करता है, उससे जुड़ी और कौन सी संस्था, ये तैयार करना है और दावोस और स्विट्जरलैंड की मैपिंग कर लेनी है। तो ये छोटा छोटा सा कुछ एग्जाम्पल मैंने बताया है। पढ़ने का तरीका यही होता है, करंट अफेयर्स को सही तरीके से पढ़ने का, और इसी से आपका पूरा भूगोल तो मत मानिए, लेकिन ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस टेक और जीके, इसके क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं। बहुत रेयरेस्ट रेयर कोई क्वेश्चन होता है जो करंट अफेयर्स से अलग हटके पूछा जाता है, वरना करंट अफेयर्स से लिंक करके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो प्लीज इस तरह से करंट अफेयर्स पढ़िए तो आपका 60% जीएस तैयार हो जाएगा और इससे आपका पूरा जीएस साथ में चलेगा। तो हमेशा शुरुआत जो है पढ़ाई की समसामयिकी से करिए और समसामयिकी में जो जो टॉपिक्स मिले उस टॉपिक में आप ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस टेक कवर करते जाइए, तो पूरा जीएस आपका कवर हो जाएगा। और आप अपने सवाल समसामयिकी से जुड़े जो भी होंगे वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, तो मैं उसका भी सॉल्यूशन आपको बता दूंगी। और मेरी 100 प्री की क्लासेस की वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, उसको क्लिक करके देखिए। 15 मिनट में मैंने एक एक टॉपिक कवर किया, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इसके अलावा इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स और इन्वायरमेंट। 15-15 मिनट में मैंने पिछले 20 साल के पूरे सारे सभी क्वेश्चंस को कवर करते हुए, 2 बुक और एनसीईआरटी को कवर करते हुए आपका एक एक टॉपिक कवर कराया है। तो अगर जिस भी दिन आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उस वीडियो को देख लीजिए, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। और अगर अच्छी लगेगी तो चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लीजिए ताकि रोज मेरी क्लास से आप अपडेट रह सकें। और करंट अफेयर्स आज से, अभी से इसी तरीके से पढ़ना शुरू करिए। इसके कोई भी आपको एग्जामिनेशन और में साइड इफेक्ट नहीं होंगे, आपको इसका फायदा ही होगा। तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये जानकारी, ये टिप सही लगी या नहीं लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।